तो ये बात उस टाइम की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और तब मेरा समर वेकेशन चल रहा था। और इसीलिए एक दिन मैंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, दोनों दोस्त को बुला लिया अपने घर पे इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मेरे मॉम तब घर में नहीं थे, वो अपने मॉम डैड के वहाँ गए हुए थे और घर पे था बस मेरा डैड, जो कि बहुत जल्दी सो जाते हैं और हम रात भर एंजॉय कर सकते हैं, अपना फेवरेट शो देख सकते हैं एज वी वांट। और थिंग्स वैसे ही चलता रहा जैसे मैंने सोचा था। मेरे डैड उस दिन भी जल्दी सो गए। हमने देर रात तक टीवी देखा, अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया ऑनलाइन रेस्टोरेंट पे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वैसे ही तब ऑलमोस्ट रात के 12 बजे थे। हमने सोचा कि हम अब बाहर जाएंगे घूमने, जस्ट टू हैव सम लिटिल फन। और इसके अलावा हमारे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया तब। हम सबको ये बहुत फन आइडिया लगता है और हम सब निकल भी पड़ते हैं। इतनी रात को हमारे सोसाइटी में कोई जगह नहीं होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और था भी वही, पूरा रोड सुनसान था, कोई नहीं था, बस हम स्ट्रे डॉग्स। बहुत कम घर थे जिसके विंडोज़ पे लाइट था, मतलब सारे लोग ऑलमोस्ट सो भी गए थे उस टाइम पे। इतनी रात को हमें बस हमारी फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। उल्टी सीधी बातें करते करते हम बहुत दूर चले गए। वैसे वन टाइम मैंने नोटिस किया रास्ते के पास एक सिल्वर कलर की कार खड़ी है। ओके, हमने इस चीज़ को नॉर्मली लिया और उस कार को क्रॉस करके चला आया। तब हम घर पे बैक आ रहे थे। जब हम उस कार को ओवरकम करके चले आते हैं तभी हम नोटिस करते हैं कि वो कार स्टार्ट हुई है और बहुत धीरे धीरे आगे आ रही है। हमने पहले ट्राई किया इसमें कोई भी अटेंशन नहीं देने की और हम वैसे ही अपनी जैसे बातें करते करते आगे बढ़ते रहे, पर वो कार हमारी ही पीछे आ रही थी, बहुत धीरे धीरे। मेरे दोस्त ने कहा, कुछ तो बात है भाई, तब से कार हमारी ही पीछे आ रही है पर बहुत धीरे से, ताकि बस हम ही सुन सके। तब तक मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था और मैं उनको बोलती हूँ, चल इसी गली में एक दूसरा रास्ता है हमारे घर तक पहुँचने की, हम उस दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो हमने नेक्स्ट गली पे ही दूसरा रास्ता ले लिया, पर सरप्राइजिंगली वो कार अभी भी हमारे पीछे थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और कभी कभी स्टॉप होते हुए। अब हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। मैंने उनको आस्ते से बोला, जल्दी चलते हैं, और हमने वही करना स्टार्ट किया। बहुत लंबे लंबे फुटस्टेप से हम घर की तरह आने लगे और अब वो कार अचानक से ही जोर से आने लगा हमारे पीछे, जैसे कि हमारी मूवमेंट को फॉलो कर रहा है वो कार। जैसे हम चल रहे हैं वैसे वो कार भी। अभी थोड़ी सी डिस्टेंस पे मेरा घर था और मैं कभी नहीं चाहती थी जो कोई भी हमें फॉलो कर रहा है वो फॉलो करते करते मेरे घर तक पहुंच जाए। तो इसीलिए मैंने सबको बहुत धीरे से बोला, अभी सामने एक बहुत ही डेंस बुश आती है, बहुत सारे प्लांट्स है वहाँ, वहीं पे हम घुस जाएंगे और छुप के इनसे बच के घर तक पहुंच जाएंगे। जब बुश ऐसा आई तो प्लान के मुताबिक हम जल्दी जल्दी उस बुश पे घुस गए। और पीछे मैंने ये भी सुना कि वो कार भी बहुत जल्दी हमारे पीछे आया और बुश के बाहर स्टॉप हो गए। उसके दरवाजे के खोलने की आवाज़ भी आई मुझे, पर इससे ज़्यादा मैं सुन नहीं पाई। बहुत जल्दी पे थे हम, बहुत जल्दी डायरेक्शन चेंज करते करते भागते हुए हम अपने घर तक आ जाते हैं। जो कोई भी था उस कार में वो हमें फॉलो नहीं कर रहा था और शायद हमें फॉलो नहीं कर पाया था, क्योंकि किसी के भी आने के फुटस्टेप्स मैंने नहीं सुने थे पीछे से। जब हम घर आए, रात तब काफ़ी बाकी था। हम चुपचाप अपने घर में सो गए, किसी को कुछ भी नहीं बताया उस इंसिडेंट के बारे में। और अब भी जब भी मैं सोचती हूँ उस दिन के बारे में, इट स्टिल गिव मी चिल्स।